सास का ऐसा रूप। सास बहू की कहानी पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कोई मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। सुजाता खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास विमला जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं था, लेकिन वो भी ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। सुजाता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए रमेश का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। रमेश और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी से यह रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुजाता का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन सुजाता ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास विमला जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी नहीं कहूँगी कि वह पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। सुजाता के पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी, तो वह फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का यह हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। सुजाता का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से सुजाता खिंची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो विमला जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय सुजाता को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वह बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद सुजाता के भाई की शादी भी तय हो गई। सुजाता की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। सुजाता की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ धरकर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा कर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूँगी। कुछ दिनों में ही सुजाता के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही सुजाता की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। सुजाता की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोसकर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे सुजाता की माँ बड़े
चाव से पूरा करने में लगी रहती थी। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। सुजाता की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब सुजाता फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी को मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा? सुजाता बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत बात है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे? आप माँ हैं और कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है, इसका मतलब यह नहीं कि आप पर हुक्म चलाएगी। गरजते हुए सुजाता बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा, फिर ये शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट देगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह ले, लेकिन समधन जी का यह फैसला सही था कि अब बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएगी। काश मैंने भी शुरू से ही यह घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर सुजाता निःशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।